Hello everyone. Let's discuss the 2 mark multiple select question of GATE 2024. क्या बोलता है ये? The chromatic number of graph is the minimum number of colors used in a proper coloring of the graph. Yes, we know. What is chromatic number? Chromatic number is the minimum number of colors required फॉर दी प्रॉपर कलरिंग ऑफ अ गिवन ग्राफ। ये हम सबको पता है कि क्रोमेटिक नंबर होता क्या है। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है लेट जी बी एनी ग्राफ, जी कोई भी एक ग्राफ है जिसका क्रोमेटिक नंबर, जिसके अंदर n वर्टाइसेस हैं एंड उसका क्रोमेटिक नंबर k है। जी इज अ ग्राफ जिसके अंदर n वर्टाइसेस हैं, ओके, n वर्टाइसेस एंड उसका क्रोमेटिक नंबर k है। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ऑलवेज ट्रू। कौन से स्टेटमेंट हैं इनमें से जो हमेशा ट्रू होंगे एक ऐसे ग्राफ के लिए जिसके अंदर n वर्टाइसेस हैं और उसका क्रोमेटिक नंबर k है। प्लीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कुछ चीजें आप बाय गिविंग द काउंटर एग्जांपल यहां पर रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले G कंटेन्स अ कंप्लीट सबग्राफ। G के अंदर अगर आप कोई भी एक ग्राफ G लोगे जिसका क्रोमेटिक नंबर K है और उसके अंदर n वर्टाइसेस हैं, तो उस ग्राफ में जिसका क्रोमेटिक नंबर K है उसके अंदर हमेशा एक कंप्लीट सबग्राफ होगा विथ K वर्टाइसेस। उसके अंदर हमेशा एक कंप्लीट सबग्राफ होगा विथ K वर्टाइसेस। अरे भैया यहां पर आ जाओ, थोड़ा सा इसको समझते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये है मेरी साइकिल ग्राफ विथ 5 vertices. So sir, it is a cycle graph with 5 vertices. अब आप लोगों ने ये डेफिनेटली पढ़ा होगा कि कोई भी साइकिल ग्राफ जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं उसका क्रोमेटिक नंबर 3 होता है। ठीक है, तो दिस इज अ साइकिल ग्राफ विद 5 वर्टाइसेस एंड द क्रोमेटिक नंबर इज 3। लेकिन क्या इस ग्राफ में कोई भी सब ग्राफ है, कंप्लीट सब ग्राफ है विद 3 वर्टाइसेस? इसका मतलब क्या इस साइकिल ग्राफ C5 का कोई भी सब ग्राफ K3 है? नहीं सर, इसका कोई भी सबग्राफ K3 नहीं है। सो क्रोमेटिक नंबर इज 3 बट C5 does not contain any complete subgraph with 3 vertices, that is K3। कंप्लीट सबग्राफ विथ 3 वर्टाइसेस विल बी K3। तो क्या C5 के अंदर कोई भी K3, क्या C5 का एक सबग्राफ K3 है? नहीं सर, C5 का कोई भी सबग्राफ K3 नहीं है। इसका मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर n वर्टाइसेस हैं और उसका क्रोमेटिक नंबर K है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर हमेशा एक कंप्लीट सबग्राफ होगा विद K वर्टाइसेस। बट हम इतना बोल सकते हैं कि अगर हमारे गिवन ग्राफ में एक कंप्लीट सबग्राफ है विद K वर्टाइसेस तो उसका क्रोमेटिक नंबर K या K से ज्यादा होगा, तो उसका क्रोमेटिक नंबर K या K से ज्यादा होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज अगर G का क्रोमेटिक नंबर K है तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर हमेशा एक कंप्लीट सबग्राफ एग्जिस्ट करे विथ K वर्टाइसेस। चलो, अगर आपने ये वाला एग्जांपल देखा ना तो थोड़ा सा अगर ऑप्शन को एनालाइज करते तो आपको पता चलता कि ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। ये क्या बोलता है? G कंटेन्स अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री एटलीस्ट K। इसका मतलब अगर G एक सबग्राफ है जिसका क्रोमेटिक नंबर K है, तो G के अंदर कम से कम एक वर्टेक्स होगी जिसकी डिग्री K है या K से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर देखो सर, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 2, सो क्रोमेटिक नंबर इज 3, क्रोमेटिक नंबर इज 3, क्रोमेटिक नंबर इज 3, बट बट नो वर्टेक्स, नो वर्टेक्स विथ डिग्री, नो वर्टेक्स विद डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। क्योंकि यहां पर हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है सर? यहां पर इस ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आपके ग्राफ के अंदर n वर्टाइसेस हैं और उसका क्रोमेटिक नंबर k है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कम से कम एक वर्टेक्स होगी जिसकी डिग्री k या k से ज्यादा है। नहीं सर, अगर सारी वर्टाइसेस की डिग्री k से कम है तब भी आपके ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर k हो सकता है। बट या प्लीज समझने की कोशिश करना, ये जो कंडीशन है ये आपको ये सिर्फ 2 केसेस में समझ में आएंगी। अगर आपका साइकिल ग्राफ है विद ऑड वर्टाइसेस, अगर
आपके पास एक साइकिल ग्राफ है, माइंडेड, अगर आपके पास एक साइकिल ग्राफ है विथ ऑड वर्टाइसेस, ठीक है, तो ये कंडीशन फेल कर जाएगी। अगर आपके पास कंप्लीट ग्राफ है विथ एन वर्टाइसेस, सो कंप्लीट ग्राफ विथ एन वर्टाइसेस में क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, एन होता है, लेकिन हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है, n माइनस वन होती है। इसका मतलब कंप्लीट ग्राफ के अंदर भी कोई का क्रोमेटिक नंबर n होता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी वर्टेक्स नहीं होती जिसकी डिग्री n या n से ज्यादा होती है। और सिमिलरली साइकिल ग्राफ विथ ऑड वर्टाइसेस में क्रोमेटिक नंबर 3 होता है और उसके अंदर कोई भी वर्टेक्स नहीं होती जिसकी डिग्री 3 या 3 से ज्यादा होती है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन फेल कर जाती है दो स्पेसिफिक केसेस में। कौन कौन से, एक तो कंप्लीट ग्राफ के केस में और एक साइकिल ग्राफ विद ऑड वर्टाइसेस के केस में। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाला जो कंडीशन है ये हमेशा होल्ड करेगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, सो इट मे बी ट्रू फॉर सम एग्जांपल, इट मे बी ट्रू फॉर सम एग्जांपल, बट ये जरूरी नहीं है कि हर ग्राफ जी के लिए ट्रू हो। जैसे कि साइकिल ग्राफ विद ऑड वर्टाइसेस के लिए स्टेटमेंट डी ट्रू नहीं है, एंड कंप्लीट ग्राफ, किसी भी कंप्लीट ग्राफ के लिए भी ये स्टेटमेंट, कंप्लीट ग्राफ विद n इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ए एंड डी आर डेफिनेटली रिजेक्टेड, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस साइकिल ग्राफ C5। ओके, बहुत सारी चीजें और भी हैं लेकिन वो सब एक क्वेश्चन में डिस्कस नहीं होती। अब दूसरी चीज समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं सर, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा क्रोमेटिक नंबर k है, ठीक है, समझना, इफ क्रोमेटिक नंबर of a graph is k, then if chromatic number of a graph is k, then it is a k-partite graph. What do we mean by k-partite graph? k-partite graph का मतलब है कि हम उसके वर्टाइसेस को k पार्टीशंस, उसके वर्टाइसेस के सेट को के पार्टीशंस कर सकते हैं, या तो फिर के सबसेट्स में पार्टीशन कर सकते हैं। आपके गिवन सेट ऑफ वर्टाइसेस को के सबसेट्स में पार्टीशन कर सकते हैं सच दैट विद इन वन सबसेट नो टू वर्टाइसेस आर एडजेसेंट, विद इन वन सबसेट नो टू वर्टाइसेस आर एडजेसेंट। भाई यही कहानी तो हम बाइपार्टेट ग्राफ में भी बोलते हैं, रिकॉल करो, शायद हम उसको जनरलाइज नहीं करते, लेकिन अगर किसी ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर 2 है तो वो ग्राफ एक बाइपार्टेट ग्राफ है। इसका मतलब उसकी वर्टाइसेस को दो सबसेट में पार्टीशन किया जा सकता है such that no two vertices of the same subset are adjacent। तो एक सबसेट को एक कलर दे दो, दूसरे सबसेट को दूसरा कलर दे दो, यही कॉन्सेप्ट होता है, समझना। सो इफ क्रोमेटिक नंबर ऑफ ग्राफ इज के, इसका मतलब वहां पर उसके के पार्टीशंस तो बनाए ही जा सकते हैं और विद इन दी पार्टीशन कोई भी दो वर्टाइसेस एडजेसेंट नहीं होगी, इसलिए एक, सॉरी, विद इन दी सबसेट ऑफ अ पार्टीशन कोई भी दो वर्टाइसेस एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होगी, इसलिए एक सबसेट को पूरा का पूरा एक कलर से कलर किया जा सकता है। और यहां पर के पार्टीशंस हैं, इसलिए वन कलर फॉर ईच के पार्टीशंस हुए हैं आपके सेट ऑफ वर्टाइसेस के, इसलिए वन कलर फॉर ईच सबसेट, वन कलर फॉर ईच सबसेट। तो इफ क्रोमेटिक नंबर ऑफ ग्राफ इज के देन इट इज के पार्टेड ग्राफ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, दैट इज vertex set can be partitioned into k subsets, can be partitioned into k subsets such that no two vertices of the same subset, no two vertices of the same subset are adjacent to each other. No two vertices of the same subset are adjacent to each other. इसका मतलब क्या? Therefore we can color all vertices. We can color all vertices of one subset
can color all vertices of one subset using single color. Using single color. Hence, K colors for K subsets. K colors for K subsets. अगर आपके ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर K है तो इट इज गारंटीड कि आप अपने वर्टेक्स सेट को K सबसेट्स में पार्टीशन कर सकते हो such that within one subset no two vertices are adjacent to each other. अब कहानी क्या हुई सर, अगर मेरे पास क्या हुआ ये, हाँ, तो अब ये पहले बोल रहा है G contains at least K into K minus 1/2 edges. इसको दो तरीके से समझा जा सकता है. He contains at least K into K minus 1/2 edges. राइट? अब थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि मान लो मेरा ये जो सेट ऑफ वर्टाइसेस है, मैंने इसको पार्टीशन किया K सबसेट्स में V1, V2 अप टू Vk. तो ये जो सेट ऑफ वर्टाइसेस था इसका एक पार्टीशन बना, इसको मैंने बोला V1, का एक दूसरा पार्टीशन बना, इसको मैंने बोला V2, का एक तीसरा पार्टीशन बना, मैंने बोला V3. अब इसके अंदर कितनी भी वर्टाइसेस हो सकती हैं, इसके अंदर कितनी भी वर्टाइसेस हो सकती हैं, कितनी भी वर्टाइसेस हो सकती हैं एंड सो ऑन. इसका एक पार्टीशन बना, एक सबसेट बना V के. ठीक है, तो मैंने V को पार्टीशन कर दिया K सबसेट्स में सच दैट इसको मैं एक कलर, इसकी सारी की सारी वर्टाइसेस को एक कलर दे सकता हूं क्योंकि इस सेट के अंदर कोई भी दो वर्टाइसेस एडजेसेंट नहीं है, इसलिए उनको सेम कलर का यूज करके कलर किया जा सकता है. इसके अंदर कोई भी दो वर्टाइसेस एडजेसेंट नहीं है, इसलिए इसके अंदर भी हर वर्टेक्स को सेम कलर का यूज करके कलर किया जा सकता है. बट इट में भी पॉसिबल कि यहाँ की कोई वर्टेक्स इसमें से किसी के एडजेसेंट हो, तो अगर इसको रेड कलर दिया है तो फिर इसको रेड कलर नहीं दे सकता. यस और नो? विद इन दी सबसेट कोई भी दो वर्टाइसेस एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरे सबसेट की वर्टाइसेस के एडजेसेंट हो सकते हैं. इसलिए एक कलर आपने अगर एक सबसेट के लिए यूज कर लिया है तो वो कलर किसी दूसरे सबसेट को नहीं दे पाओगे. और यही लॉजिक है कि अगर क्रोमेटिक नंबर K है तो आप आपके ग्राफ को K पार्टीशन, K सबसेट्स में पार्टीशन कर सकते हो. अगर आपने K कलर यूज किए हैं तो कलर C1 को एक सबसेट में डाल दो, कलर C2 का यूज करके जिन भी वर्टाइसेस को कलर किया है उनको वर्टेक्स सेट V2 में डाल दो, कलर C3 का यूज करके जिन भी वर्टाइसेस को कलर किया है उनको वर्टेक्स सेट V3 में डाल दो, क्योंकि उनमें से वो जो सारी की सारी C3 कलर की है उनमें से कोई भी दो एक दूसरे के एडजेसेंट हो ही नहीं सकती, अदरवाइज उनको सेम कलर मिला ही नहीं होता. तो आपने जो वर्टेक्स सेट है उसको ये K पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया है. अब ये जो आपका ऑप्शन बी है इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो. क्या सर? सबसे पहले तो आपके पास क्रोमेटिक नंबर है K. तो अगर क्रोमेटिक नंबर K है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे मिनिमम K कलर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों होगी. अगर मुझे मिनिमम K कलर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हर एज के करस्पॉन्डिंग, हर एज के दो एंड पॉइंट को अलग अलग कलर ही मिलेगा. तो अगर आपके पास मिनिमम K कलर्स रिक्वायर्ड हैं तो आपके पास कम से कम KC2 एजेस होंगी. अगर आपको K कलर्स रिक्वायर्ड है तो आपके पास कम से कम KC2 एजेस होंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट जो आप दूसरे तरीके से चूज कर सकते हो, दूसरे तरीके से समझ सकते हो, वो यहां से समझ सकते हो कि आपने पार्टीशन कर दिए K. अब मुझे बताओ क्या नंबर ऑफ पार्टीशंस K-1 हो सकते हैं? माय क्वेश्चन इज, क्या आप ये जो वर्टेक्स सेट है, इसको K-1 सबसेट्स में पार्टीशन कर सकते हो सच दैट नो टू वर्टाइसेस विद इन द सेम सबसेट आर नॉट एडजेसेंट? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं K-1 सबसेट में पार्टीशन कर सकता होता तो इस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर K होता ही नहीं, इस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर K-1 हो जाता. नाउ द आइडिया इज, आपके पास ये जो K सबसेट्स हैं इनके अंदर V1 सुनो अच्छे से सर, V1 का कम से कम एक वर्टेक्स
V2 के भी किसी ना किसी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर रहा होगा, V3 के भी किसी ना किसी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर रहा होगा, V4 के भी किसी ना किसी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर रहा होगा, एज वेल एज Vk के भी किसी ना किसी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि अगर V1 का कोई भी वर्टेक्स V2 की किसी भी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट नहीं करता, अगर V1 की कोई भी वर्टेक्स V2 की किसी भी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट नहीं करती, तो मुझे ये दो सबसेट्स बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं V2 को पूरा का पूरा इंक्लूड कर सकता था V1 के अंदर, क्योंकि V2 को V1 में इंक्लूड कर देने के बाद भी ये जो V1 यूनियन V2 होता, इनके अंदर कोई भी दो वर्टाइसेस ऐसी नहीं होती जो एक दूसरे के एडजेसेंट होती। आया ना? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई अगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्रोमेटिक नंबर k है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मैं वर्टेक्स सेट को मुझे k डिफरेंट सबसेट्स में पार्टीशन करना पड़ेगा, और हर पार्टीशन मुझे वर्टेक्स सेट को k डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स में पार्टीशन करना पड़ेगा, और इस सबसेट V1 की कोई ना कोई वर्टेक्स V2 से कनेक्ट कर रही होगी, कोई ना कोई V3 से कनेक्ट कर रही होगी, कोई ना कोई V4 से कनेक्ट कर रही होगी, कोई ना कोई Vk से कर रही होगी। इसका मतलब V1 इन बाकी V2 अप टू Vk में सबसे कनेक्टेड होगी, V2 V1 V3 अप टू Vk में सबसे कनेक्टेड होगी, V3 V1 V2 V4 V5 अप टू Vk में किसी ना किसी से कनेक्टेड होगी। सो दी आइडिया इज आपको V1 से V2 के बीच में भी एक एज चाहिए, V1 से V3 के बीच में भी एक एज चाहिए, V1 से V4 के बीच में भी एक एज चाहिए, V1 से Vk के बीच में भी एक एज चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि कोई दो सबसेट्स ऐसे हैं जिनके बीच में कोई एज है ही नहीं, तो उनको क्लब करके एक सिंगल सबसेट बनाया जा सकता था। और क्योंकि अब सिंगल सबसेट नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब V1 बाकी सबसे कनेक्टेड होगा, V2 बाकी सबसे कनेक्टेड होगा, V3 बाकी सबसे कनेक्टेड होगा। सो यू कैन थिंक ऑफ इट एज कि यहां पर ये k सबसेट्स हैं और हर एक के बीच में कम से कम एक एज तो है ही। ये k सबसेट्स हैं वर्टाइसेस के, और हर सबसेट ऑफ वर्टाइसेस के बीच में कम से कम एक एज तो है ही। तो k में से एक वर्टेक्स कितने टाइप से 2 को चूज किया जा सकता है? सर दी आइडिया है आपके पास जो k सबसेट्स हैं, उन k सबसेट्स में से दो सबसेट्स को KC2 टाइप से चूज किया जा सकता है, और उन दोनों को चूज करके उनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन डेफिनेटली होगा। इसका मतलब बिटवीन ईच वन ऑफ दिस k सबसेट देयर विल बी एटलीस्ट वन एज, between each one of this k subsets there will be at least one edge between any two subset, there will be at least one edge between any two subset। और इसका मतलब k के बीच में हर k वर्टेक्स के बीच में एटलीस्ट वन एज बनानी हो, हर k सबसेट्स के बीच में एटलीस्ट वन एज बनानी हो, तो आपको कम से कम KC2 एजेस तो चाहिए ही चाहिए। तो आपको कम से कम KC2 एजेस तो चाहिए ही चाहिए। समझ में आता है? सो दी सिंपल लॉजिक इज कि अगर मेरे पास क्रोमेटिक नंबर k है, अगर क्रोमेटिक नंबर k है, तो मैं अपने वर्टेक्स सेट को k सबसेट्स में पार्टीशन कर सकता हूं, k-1 में नहीं कर सकता, क्योंकि अगर k-1 में पार्टीशन कर पाता तो क्रोमेटिक नंबर ही k-1 हो जाता। ठीक है, अब अगर मैं k सबसेट में पार्टीशन कर सकता हूं, तो टू इंश्योर कि उसको k-1 में पार्टीशन ना किया जा सके, इट इज नेसेसरी कि हर सबसेट के बीच में कम से कम एक एज हो, V1 V2 के बीच में एक एज हो, V1 V3 के बीच में एक एज हो। तो k सबसेट्स में हर पेयर ऑफ सबसेट के बीच में एक एज होने के लिए कितने तरीके से मैं पेयर ऑफ सबसेट्स चूज कर सकता हूं आउट ऑफ k सबसेट? सो सर k में से दो सबसेट का पेयर चूज कर सकता हूं KC2 टाइप से, और उतनी ही डिफरेंट एजेस कम से कम होनी चाहिए आपके इस ग्राफ G में जिसका क्रोमेटिक नंबर k है। क्लियर? मैं आपको बहुत ही इंट्यूटिवली बताया है, अदरवाइज मत जाना। अब आप में से कुछ लोगों का हो सकता है, आपने से कई लोगों ने ये सोचा होगा कि सर अगर क्रोमेटिक नंबर k है तो उसके अंदर कम से कम एक कंप्लीट सब ग्राफ होगा k वर्टाइसेस का, इसलिए KC2 इसका मतलब k इंटू k-1/2 एजेस होंगी। नहीं सर, कंप्लीट सब ग्राफ का होना जरूरी ही नहीं है। ये स्टेटमेंट ए में हम ऑलरेडी रॉन्ग बोल चुके हैं कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है जिसका क्रोमेटिक नंबर k है, तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि एक कंप्लीट सब ग्राफ हो ही k वर्टाइसेस का। तो उस वाले कॉन्सेप्ट पे जाइएगा मत। ये कैसे आया है इसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया है कि अगर k कलर्स लगे हैं तो इसका मतलब वो जो कलर्स होंगे वो वर्टाइसेस के एंड पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग होंगे। तो या तो ऐसे सोच सकते हो कि अगर k कलर्स लगे होंगे तो कम से कम KC2 एजेस रही होंगी, क्योंकि ये k कलर्स एजेस के एंड पॉइंट है। तो कितनी डिफरेंट एजेस बनाई जा सकती हैं सर? KC2 डिफरेंट एजेस बनाई जा सकती हैं। एटलीस्ट KC2 एजेस विल बी देयर विद रिस्पेक्ट टू k डिफरेंट कलर्स। बट जो ज्यादा अच्छा तरीका था समझने का वो ये कि अगर क्रोमेटिक नंबर k है तो आपका ग्राफ k पार्टेड ग्राफ है, और k पार्टेड ग्राफ है इसका मतलब आप वर्टेक्स सेट को k सबसेट्स में पार्टीशन कर सकते हो, एंड क्योंकि उनको k-1 सबसेट्स में रिड्यूस
नहीं किया जा सकता, इसका मतलब हर पेयर ऑफ सबसेट के बीच में एक एज होगी, हर पेयर ऑफ सबसेट के बीच में एक एज होगी। तो हम ये बोल सकते हैं देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन एज, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन एज between every pair of subsets. There must be at least one edge between every pair of subsets. Therefore, there must be at least k2 edges. And kc2 is nothing but k into k minus. There must be at least kc2 edges, that is k into k minus 1 by 2 edges. ये है आपका ऑप्शन दैट यस, अगर क्रोमेटिक नंबर के है, अगर क्रोमेटिक नंबर के है तो आपके ग्राफ के अंदर कम से कम के इंटू के माइनस 1/2 एजेस हो। चलो, अगर आपने वर्टेक्स सेट के सबसेट्स के पार्टीशन ऑफ के सबसेट्स की फॉर्म में इसको सोचा होता तो आपको ऑप्शन सी अपने आप समझ में आ गया होता। सर क्या हुआ, सर मैंने किया क्या, मेरे पास ये जो n वर्टाइसेस थे, मेरे पास ये जो पार्टीशन, so partition of V, don't get confused, not subset, it is partition of, is this is the partition of V, कि मैंने V को पार्टीशन किया है K सबसेट्स में, one of them are subsets, not the vertices. Now let's assume mod V equals to n, let's assume mod V equals to n. अब दूसरी चीज समझने की कोशिश करो, सर अगर मैं n चीजों को के क्लासेस में डिवाइड करना चाहूं, अगर मैं n चीजों को के क्लासेस में डिवाइड करना चाहूं कि भाई एक इन n वर्टाइसेस में कुछ जाएंगी सेट V1 में, इन n में से कुछ जाएंगी सेट V2 में, इन n में से कुछ जाएंगी सेट V3 में, इन n में से कुछ जाएंगी सेट VK में, तो क्या आपको ये समझ में आता है, बहुत सीधे सीधे ये समझ में आना चाहिए कि सर अगर n वर्टाइसेस को के डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना है तो कम से कम एक क्लास में एटलीस्ट n बाय के एलिमेंट जाएंगे। क्या सोनू, क्या देखो भाई, अगर मैं सब में बराबर बराबर डिवाइड करूं तो n बाय के इसमें जाएंगे, अगर मैं सब में बराबर बराबर डिवाइड करता तो n बाय के वर्टाइसेस इसमें जाती, n बाय के वर्टाइसेस इसमें जाती, n बाय के वर्टाइसेस इसमें जाती एंड सो ऑन, n बाय के वर्टाइसेस इसमें जाती। लेकिन हर सबसेट की साइज सेम होना जरूरी नहीं है, हर सबसेट की साइज सेम होना जरूरी नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं n वर्टाइसेस को के एक सेट का पार्टीशन करता हूं, अगर मैं n वर्टाइसेस के सेट को के सबसेट्स में पार्टीशन करता हूं तो कम से कम एक सबसेट होगा जिसके अंदर कम से कम n बाय के एजेस होंगी। तो ये तो हुआ कि सर सब में n बाय के डाल देते, ये भी हो सकता था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इसमें भी एक जाए, इसमें भी एक जाए, इसमें भी एक जाए, और इन k माइनस वन को छोड़ के बाकी n में से बाकी सारी की सारी k माइनस वन इसमें आ जाए। तो ये जो वैल्यू है हैज टू बी ग्रेटर देन, इट इज गारंटीड टू बी ग्रेटर देन n बाय के, इट इज गारंटीड टू बी ग्रेटर देन n बाय के। तो आपको सिर्फ ये समझना है, क्या सर इसको आप पिजन होल प्रिंसिपल की फॉर्म में भी सोच सकते हो कि अगर मैं n वर्टाइसेस को k क्लासेस में डिवाइड करता हूं, अगर मैं n वर्टाइसेस को k क्लासेस में डिवाइड करता हूं तो एटलीस्ट वन क्लास विल हैव देन एटलीस्ट वन क्लास विल हैव n by k or more vertices, at least one class will have n by k or more vertices. So इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं that if we partition a set, we partition a set with n vertices, we partition a set with n vertices into k subsets
k subsets, then at least one subset, at least one subset will have n by k or more vertices. At least one subset will have n by k or more vertices. Obvious सी बात है कि अगर n को k, n ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, n ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, अगर आप उनको k बॉक्सेस में डिवाइड करने की कोशिश करो तो कम से कम एक बॉक्स में n by k या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे ही होंगे। कम से कम एक बॉक्स ऐसा होगा जिसके अंदर एग्जैक्टली n by k ऑब्जेक्ट होंगे या n by k से ज्यादा होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे बॉक्सेस में n by k से कम एलिमेंट चले जाएं, क्योंकि अगर सारे के सारे सब बॉक्सेस में n by k से कम एलिमेंट चले गए तो टोटल एलिमेंट कितने गए सर? k टाइम्स गए, कितने? लेस देन n by k, k टाइम्स गए लेस देन n by k। तो ये जो जोरी पूरी की पूरी वैल्यू है, दिस वैल्यू इटसेल्फ विल बी लेस देन n। और आपको तो n ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था ना k बॉक्स में, आपको तो n ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था k बॉक्स में। तो स्टोरी पहले ये समझो कि यहां हुआ क्या। यहां हमने ये बोला कि अगर मैं वर्टेक्स सेट जिसके अंदर n वर्टाइसेस हैं उसको पार्टीशन करता हूं k सबसेट्स में, तो कम से कम एक सबसेट ऐसा होगा जिसके अंदर n by k या उससे ज्यादा वर्टाइसेस होंगी। अब सुनो भाई, कहानी क्या है यहाँ ये है कि विद इन दी सेट कोई भी दो वर्टाइसेस एडजेसेंट नहीं है, विद इन दी सेट v2 कोई भी दो वर्टाइसेस एडजेसेंट नहीं है, विद इन दी सेट v3 कोई भी दो वर्टाइसेस एडजेसेंट नहीं है। तो ऐसे सेट ऑफ वर्टाइसेस जिनके अंदर कोई भी दो वर्टाइसेस एक दूसरे के एडजेसेंट ना हो उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट सेट। ऐसे सेट ऑफ वर्टाइसेस जिनके बीच में कोई भी दो वर्टाइस, जिनमें कोई भी दो वर्टाइसेस एडजेसेंट ना हो, ऐसे सेट ऑफ वर्टाइसेस को बोलते हैं इंडिपेंडेंट सेट। तो ये बोल रहा है G कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट सेट, G के अंदर कम से कम एक ऐसा इंडिपेंडेंट सेट है जिसकी साइज n by k या उससे ज्यादा है। हाँ सर, क्योंकि जब मैंने n वर्टाइसेस को k सबसेट्स में पार्टीशन किया है तो कम से कम एक पार्टीशन में n by k या उससे ज्यादा एजेस, सॉरी n by k या उससे ज्यादा वर्टाइसेस गई होंगी। और ये जितने भी सबसेट्स हैं ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट सेट हैं, ये जितने भी सबसेट्स हैं ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट सेट हैं, क्योंकि विद इन द सेट v1 no two vertices are adjacent, therefore this is one independent set. Within set v2 no two vertices are adjacent, therefore it is also an independent set. Within the set v3 no two vertices are adjacent, therefore it is also an independent set. Similarly, within the set vk no two vertices are adjacent, therefore it is also an independent set. So there are k, I have divided this n vertices into k independent set। तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट सेट होगा ऑफ साइज n by k और मोर देन n by k। कम से कम एक इंडिपेंडेंट सेट होगा ऑफ साइज n by k और मोर देन n by k। देयरफॉर दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं यहां पर। कौन कौन से? G कंटेन्स एटलीस्ट k इंटू के माइनस 1/2 एजेस। क्यों? क्योंकि k पार्टीशन है, सॉरी आपके सेट ऑफ वर्टाइसेस के, आपके सेट ऑफ वर्टाइसेस के पार्टीशन में k सबसेट्स हैं एंड बिटवीन एवरी पेयर ऑफ सबसेट्स देयर शुड बी एन एज टू इंश्योर कि आप नंबर ऑफ सबसेट्स को k-1 में रिड्यूस ना कर पाओ। क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ सबसेट्स को k-1 में रिड्यूस कर पाए तो क्रोमेटिक नंबर ही k नहीं रहेगा, क्रोमेटिक नंबर खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स नेसेसरी कि आप उन k सबसेट्स को और फर्दर रिड्यूस ना कर सको such that no two vertices within the same set are adjacent। ठीक है, तो जब हम ये इंश्योर कर रहे हैं तो ये गारंटीड हो जाएगा कि हर पेयर ऑफ सबसेट के बीच में कम से कम एक एज होनी चाहिए और वहां पर k सबसेट्स हैं तो टोटल कितनी एजेस आएंगी? इफ देयर इज एन एज बिटवीन ईच पेयर ऑफ सबसेट्स, सर kc2 टाइप से आप पेयर चूज कर सकते हो आउट ऑफ k सबसेट्स, इसलिए kc2 इसका मतलब k इंटू k-1/2 एजेस आएंगी। एंड द सेम with respect to fourth question. So it's a very good question. I would say it is a very good question and the correct answer for this question will be option B and option C. Thank you very much for giving attention. Thank you.